कहते हैं आप कट्टरपंथी भी हैं। मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं कट्टरपंथी भी हूँ, मैं फिरका परस्त भी हूँ। लेकिन आपका कट्टरपंथ मुसलमानों को, कौमों को बांटता है। मुसलमानों को नहीं बांटता, मुसलमानों को जालिमों से दूर रखने का काम करता है। मैंने मुसलमानों से कहा है कि कांग्रेस से अपने आप को दूर रखो, तो इसलिए बौखलाई भी है। जब मुलायम सिंह ने यह कहा था शाही इमाम साहब को, बड़े इमाम साहब को, कि आप इमामत करिए जामा मस्जिद में और हमें राजनीति करिए, तो क्या मुलायम सिंह की बौखलाहट थी? सियासत है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सियासत में आज कुछ है, कल कुछ है। आज के हालात कुछ हैं, कल के हालात कुछ वैसे है। आपकी अपील में आज कुछ है, कल कुछ है। आज आप इसको बिल्कुल अपील कर रहे हैं, बिल्कुल अगली बार बिल्कुल किसी और बिल्कुल। को सन करेंगे। 80 में अगर इमाम बुखारी ने हिमायत की कांग्रेस की, तो इमाम बुखारी बहुत अच्छा था। और आज 2012 में कांग्रेस की मुखालफत की और समाजवादी की हिमायत की, कांग्रेस के मतालिम को देखते हुए, कांग्रेस को रवैये को देखते हुए, कांग्रेस की पॉलिसी को देखते हुए, तो इमाम बुखारी बहुत बुरा है। लोग कहते हैं पॉलिसी वॉलिसी तो कहने की बातें हैं, मुसलमानों की के हित की बातें कहने की बातें हैं। दरअसल जिससे डील हो जाती है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके साथ हो अब जाते ये हैं। बातें तो होती रहती हैं, इन बातों की मुझे परवाह नहीं है। ये बातें तो होती रहती हैं। मैंने कांग्रेस को जालिम कहा, कांग्रेस को सफाक कहा। आपने मुलायम सिंह यादव के लिए भी 2002 में कहा था कि बिल्कुल कहा। मुसलमानों के साथ धोखा किया मैंने मुलायम तो सिंह अभी यादव थोड़े ने। दिन पहले भी कहा था, जब कल्याण सिंह का हाथ थामा था, उस वक्त भी मैंने इनके खिलाफ बोला था। तो हाथ थामा तो गुनहगार थे, धोखेबाज थे, हाथ छोड़ दिया बस पाक साफ हो गए। उन्होंने माफी मांगी। लेकिन आपकी बात पर मुसलमान यकीन नहीं करता, क्योंकि आप हर चुनाव में आपकी राय बदलती है, कभी इस पार्टी के साथ, कभी उस पार्टी के साथ। जब 22 सालों 24 सालों का यही इतिहास देखिए, है। बुरे और कम बुरे की बुनियाद पर फैसला होता है। कोई बुरा, कोई कम बुरा। कांग्रेस ने माफी मांगी, मुलायम सिंह ने तो माफी मांगी और ये कहा कि मैं माफी मांगता हूं, खुले दिल के साथ माफी मांगता हूं कि मैंने कल्याण सिंह का साथ लिया था। उसने एक ही गलती की, माफी मांग ली। लेकिन ये और भी खुदा माफ कर देता है अपने बंदों को। लेकिन ये भी तो गारंटी नहीं है इमाम साहब कि 2012 के चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं, 2014 के लोकसभा में किसके साथ होंगे और 2017 के विधानसभा चुनाव में किसके साथ जो होंगे। जैसा करेगा उसी के हिसाब से उसको जवाब मिलेगा। आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे कुछ नहीं पता। लेकिन आपको लगता नहीं इससे आपकी फजीहत भी होती है? आप शाही इमाम है, देश के की सबसे बड़ी मस्जिद के शाही इमाम, एक पूरी विरासत चली आ रही है, और शाही इमाम की अपीलों का जब कोई असर नहीं होता है, और शाही इमाम को कई बार बाहर माना जाता है कि मुस्लिम वोटों की तिजारत करने वाले एक इमाम है, तो लगता नहीं आपको जलालत होती है? कांग्रेस तो मुसलमानों की लाशों पर तिजारत करती रही है, और अगर अहमद बुखारी बोल रहा है तो गलत कौन सा बोल रहा है? मैं तो बोलूंगा, जैसा बोलता रहा हूं वैसे ही बोलता रहूंगा। मुझे इन इल्जामात की परवाह नहीं है। जिस जुर्रत और हिम्मत के साथ मैं बोलता रहा हूं। लेकिन इन नक्कार खाने में तूती की आवाज भी हो सकती है अहमद बुखारी साहब। अगर ये नक्कार खाने में तूती की आवाज होती तो आप मेरे साथ ना बैठे होते आज। मैं तो जानने आया हूं कि आखिर ये अहमद बुखारी साहब को आज क्या सूझा कि जिस मुलायम सिंह की मुखालफत कर चुके हैं, उस मुलायम सिंह के समर्थन का ऐलान कर रहे हैं। जिसकी कोई हैसियत नहीं होती उसको कोई नहीं पूछता, जिसकी आवाज में कोई असर नहीं होता उसको कोई नहीं पूछता, वो एक कोने में पड़ा होता है। इस चुनाव में आपने कहा कि आप मुलायम सिंह यादव को सपोर्ट करेंगे। वो सपोर्ट किस तरह से होगा? क्या उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से कुछ सीटों पर, जो 100 सीटें मुस्लिम बहुल है, वहां अहमद बुखारी, शाही इमाम जाएंगे और समाजवादी पार्टी के समर्थन में कैंपेन करेंगे? मेरा पहले स्टेज था अपील करना, जो मैंने मुसलमानों के सामने रख दिया। अब मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा अभी ये तय नहीं किया है। हो सकता है कि मैं इंतखाबी दौरों पर निकलूं, हो सकता है कि ना भी निकलूं, अभी तक ये तय नहीं किया। आपकी अपील के बाद बहुत सारे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट अगर हार जाते हैं, तो शाही इमाम बुखारी की हार नहीं होगी? इलेक्शन तो जीत और हार का नाम है, कोई जीतता है कोई हारता है। अब उत्तर प्रदेश में कितनी कामयाबी किसको मिलती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप जिस पार्टी के समर्थन में आप आए हैं, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, उसी के एक बड़े नेता हैं यूपी के आजम खां। आजम खां ने जैसे ही आपकी अपील सुनी, उन्होंने कहा कि दूसरों को सियासत में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, जो मजहबी लोग हैं मजहबी काम करें और हम सियासी लोगों को सियासत का काम करने दें। असल में वो दिमागी बुखार के मरीज हैं और अखिलेश यादव बहुत अच्छा इलाज करना उनका जानते हैं। नहीं, आजम खां के लिए आप कह रहे हैं दिमागी बुखार के मरीज हैं? जिनके लिए आपने सवाल किया मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। लेकिन वो मुस्लिम नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं आजम खां। मैं उनकी कोई हैसियत नहीं समझता, और बेहैसियत लोगों के लिए कोई जवाब भी नहीं दिया जाता। लेकिन यूपी में तो कहा जाता है रामपुर से लेकर वेस्टर्न यूपी में बहुत दबदबा है, और इसलिए मुलायम सिंह यादव दोबारा उनको समाजवादी पार्टी में लाए, पार्टी में उनकी हैसियत भी है। रामपुर जाएं तो इस इलेक्शन में आपको मालूम हो जाएगा कि उनकी हैसियत वहाँ पर कितनी बड़ी है।
तो आपकी बातों से लग रहा है समाजवादी पार्टी में ही इस बार टकराव होना है, एक तरफ आजम खां की शख्सियत और हैसियत, दूसरी तरफ शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की अखिलेश हैसियत। यादव साहब से आप सवाल कीजिए इस ताल्लुक से तो वो जवाब अच्छी तरह दे देंगे। तो इसका मतलब जहां रामपुर के आसपास का इलाका है जो आजम खां का गढ़ है, उस इलाके में आप अपील नहीं करेंगे, वहां नहीं जाएंगे या अपील नहीं ये करेंगे? तो रामपुर के आवाम को तय करना है, वो तय करेंगे कि किसको उन्होंने वोट देना है। कुर्सी पे बैठकर कोई ऊंचा नहीं हुआ करता। मेरे ख्याल में वो शख्स इतना मगरूर, इतना मुतकब्बिर है कि मुसलमान खुद इससे नफ़रत करता है। दाढ़ी वालों से नफ़रत, मुसलमानों से नफ़रत, जलील और रुसवा करना। लेकिन आजम खां तो अपने को मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा मानते हैं और आप उनको सिरे से खारिज कर रहे हैं तो मुसलमान उनको नफरत करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले उनको मालूम हो गया कितने बड़े रहनुमा हैं। अखिलेश यादव साहब ने उनको बता दिया। जब डीपी यादव के मामले पर अखिलेश यादव ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, तो आजम खां की स्ट्रेंथ क्या लगती है आपको यूपी में? क्योंकि उनको माना तो मुस्लिम नेता ही ये जाता है। मुलायम सिंह साहब से पूछिए या अखिलेश यादव साहब से पूछिए, वो जवाब देंगे। मैं उनके ताल्लुक से इतनी ज़्यादा नहीं, इतना ही कहा कि जिसकी कोई हैसियत नहीं होती उस पर ज़्यादा तबसरा नहीं किया जाता। इमाम साहब, आप बहुत मुस्कुराते हुए तंज लहजे में आजम खां साहब के बारे में कह रहे हैं, रिश्ता क्या है आपका और आजम खां का? अब ये रिश्ता तो उनसे पूछ लीजिए कि क्या रिश्ता है, उनका मुखासमत क्या है। वो क्यों पिछले 2 दिन पहले जो उन्होंने बयानात दिए हैं वो असल में फ्रस्ट्रेशन का शिकार ज़्यादा रहते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये सब कुछ कहा। मैंने कहा ना कि दिमागी बुखार के मरीज़ हैं और उसका इलाज होता रहेगा वक्तन फ़वक्तन। तो इलाज कैसे होगा? वोट के जरिए? वो डॉक्टर एक सवाल उठता है, बहुत सारे लोग कहते हैं, इंटेलेक्चुअल तबका भी, जिनका काम धार्मिक और मजहबी काम है, उनको सियासत में दखल नहीं देना चाहिए और उनको अपने मजहबी काम में रहना चाहिए। ये सियासत नहीं है। बाई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, बाई इलेक्शन नहीं लड़ रहा कि जिसको सियासत कहा जाए। मैं जो कुछ कर रहा हूं, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि अपने मजहबी फरीजे को अंजाम दे रहा हूं। अच्छा, आपको लगता नहीं इमाम साहब कि मुस्लिम को तमाम तरह के लोग, पार्टियां और उसमें कई बार धर्मगुरुओं पर भी इल्जाम है कि एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं? चुनाव के समय कोई 4.5% की बात करता है, कोई 9% की बात करता है, मुलायम सिंह यादव 4 कदम आगे जाकर 18% की बात करते हैं, चुनाव के बाद फिर सब अपने हाल पर मुसलमानों को छोड़ देते हैं। अफसोस तो यही है कि मुसलमान 50 साल तक कांग्रेस की डोली का कहार बना रहा और कभी इस पार्टी को ढोया, कभी इस पार्टी को ढोया। मुसलमान तो ढोता ही रहा है, कहार बना रहा वो। तो मैं तो खुद ये कहता हूं कि मुसलमान इससे निकले और मुसलमान खुद एक सियासी ताकत बने। जब तक खुद सियासी ताकत इस मुल्क में नहीं बनेगा, मुसलमानों का यही इस्तेमाल और इस्तेसाल तमाम सियासी जमातें करती रहेंगी। लेकिन